Hello dear students, I am here with you again with D Life channel. And how are you and how about you? I hope that all of you are in very good and well condition. Okay, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साथ साथ में आपने वेल एंड गुड कंडीशन के साथ में अपना जो टॉपिक है उसको भी वेल एंड गुड कंडीशन में रखा होगा. टुडेज अ टॉपिक जिसके बारे में अपने को स्टडी करना है ये है क्लोज का एक पार्ट जिसके बारे में इससे प्रीवियस पीरियड में अपने यूज किया था या स्टडी किया था या तो इसके अंदर अपने चल रहे थे डियर स्टूडेंट्स क्लोज वाला टॉपिक अपने पास में सी पार्ट दैट मीन्स यू कैन से दैट थर्ड पार्ट यानी थर्ड टाइप. ठीक है, अपने पास में जो थर्ड टाइप है वो है और उसके अंदर अपने जो स्टडी करें हैं थर्ड टाइप के अंदर उसमें अपने पास में 5 नंबर पॉइंट हैं. पॉइंट नंबर 5. ठीक है, तो 5 नंबर जो पॉइंट है उसके बारे में स्टडी करेंगे. नंबर ऑफ 5 किसके बारे में है इसके बारे में अपने देखते हैं, अपने टॉपिक से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं उसके ऊपर. बट उससे पहले प्रीवियस नॉलेज अबाउट ए क्लोज के बारे में प्रीवियस नॉलेज के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आपने स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक एक लंबी जो डिस्टेंस को अपने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ठीक है अपने आगे बढ़कर इसे कंप्लीट किया है. तो क्या आपने स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक मेरे साथ बने रहे हो और इसका रिवाइज किया है या इनका सेंटेंसेस में यूज किया है, एक्सरसाइज भी की होगी आपने. इसलिए मैं होप करता हूं यानी उम्मीद करता हूं या एक्सपेक्ट करता हूं आपसे ओके कि आपने अब तक के सारे जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंसेस और एक्सरसाइज जो है हैज बीन कंप्लीटेड. और उसके बाद में अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो पार्ट है रिलेटिव क्लोज का अंदर वो आज अपने पास में है 5 नंबर पॉइंट. कौन सा है इसके अंदर अपने पास देखो 2 टाइप लिए थे रिलेटिव के अंदर जिसको आप रेस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग क्लोज या रेस्ट्रिक्टिव डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज के नाम से आइडेंटिफाई करते हो. रेस्ट्रिक्टिव जो है वो है डियर स्टूडेंट्स एक एडजेक्टिव. क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है. दैट मीन्स यहाँ रिलेटिव नाम आ रहा है जिसको अपने एडजेक्टिव के रूप में पढ़ रहे हैं. ठीक है, यहाँ जो फंक्शन है वो रिलेटिव का एडजेक्टिव के रूप में है या एडजेक्टिव का रिलेटिव के रूप में. इस प्रकार से आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको विश्लेषणवाचक यानी इसे अपने विश्लेषणवाचक यानी विश्लेषण जो है ठीक है उसके रूप में स्टडी करते हैं या विश्लेषणवाचक के रूप में इसका अध्ययन करते हैं. तो ये मैं आपको पॉइंट करवाना चाहता था. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे. आर यू रेडी? हियर इट इज पॉइंट नंबर 5 इन रिलेटिव क्लोज और पार्ट उसका फर्स्ट जो है उसमें रेस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज इसको अपने एडजेक्टिव के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं या फिर विश्लेषणवाचक से डिफाइन करते हैं. दैट मीन्स एडजेक्टिव जो है वो एज ए फंक्शन करता है किस रूप में? रिलेटिव के रूप में. इसका फंक्शन मीन्स इसका कार्य जो है वो यहाँ रिलेटिव की पोजीशन में है. तो डियर स्टूडेंट्स पहला जो रूल आपने स्टडी किया था उसके बाद में 5 नंबर जो है इसका पॉइंट यूज ऑफ विच और दैट का यूज यानी विच और दैट का यूज है एज ए सब्जेक्ट में अपने स्टडी करेंगे आज. ठीक है, विच और दैट का यूज अपने सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से स्टडी करते हैं या विच और दैट का यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं. हियर इट इज यू कैन सी विच. विच जो है उसका यूज होता है डियर स्टूडेंट सेंटेंस में फॉर ए थिंग. दैट मीन्स विच का यूज ओनली फॉर थिंग्स के लिए होता है. मैं कहूँ थिंग या फिर प्लूरल मीन्स थिंग्स, इसके लिए अपने क्या करते हैं विच का यूज करते हैं. ओके, और इसके कंपेरिजन में अपने पास में दैट का यूज. तो हियर इट इज दैट का यूज होता है फॉर थिंग, फॉर ए थिंग. दैट मीन्स इसका यूज भी क्या होता है थिंग के लिए होता है. लेकिन अपने इसका कंपैरिजन किया था, एक डब्ल्यू वर्ड आया था आपके पास में, कौन सा आया था? हु आया था. तो उसके साथ में अपने इसका कंपैरिजन किया था. तब आपने कहा था कि सर अपने यहाँ जब स्टडी करते हैं तो इस पोजीशन में दैट का जो यूज है फॉर थिंग्स के लिए होता है ओनली और हु का यूज फॉर पर्सन्स के लिए होता है. लेकिन यहाँ जब इसका विच के साथ में कंपैरिजन है तब इसमें अपने लिख सकते हैं कि इसका यूज फॉर थिंग और पर्सन के लिए होता है. किसके लिए होता है? पर्सन के लिए होता है. मीन्स थिंग्स और पर्सन बोथ के लिए इसका यूज होता है. किसका? दैट का. ठीक है, बोथ कंडीशन में अपने यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं. आया समझ में आपको? वहां भी मैंने आपको बताया था कि फॉर पर्सन के लिए अपने ओनली हु का यूज करते हैं. लेकिन इसके बाद में कंडीशन ये थी कि अपने पास में यदि दैट का यूज होता है या दैट आता है तो उसका यूज करते हैं फॉर थिंग्स के लिए. लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दैट का यूज अपने फॉर पर्सन और फॉर थिंग दोनों के लिए करते हैं. दैट मीन्स
इसका यूज आप एनिमेट एंड एनिमेट में भी और इन एनिमेट में भी करते हैं, इन एनिमेट में भी करते हैं। ओके, तो ये पोजीशन है दैट के लिए। किसके लिए है? दैट के लिए ये रूल अप्लाई होता है। आया समझ में आपको? मीन्स सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव दोनों पोजीशन में अपने दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। अब उसके बाद में आता है कि सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे, इसका रूल क्या है। तो उसके रूल के बारे में है कि आपके पास में जो पोजीशन है वो है विच और दैट की, विच, ठीक है, और ओब्लिक में है अपने पास में दैट। तो दोनों के साथ में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, दोनों के साथ में प्लस में मेन वर्ब, ठीक है, या फिर लिंकिंग वर्ब, कौन सी? लिंकिंग वर्ब के रूप में, ठीक है, या फिर हेल्पिंग वर्ब, क्या? हेल्पिंग वर्ब ईटीसी का यूज होता है, आदि का यूज अपने करते हैं। दैट के बाद में भी और विच के बाद में भी किसका यूज? मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। याद रह जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। दोनों ही जहां यूज होंगे अपने साथ क्या लेके आएंगे? मेन वर्ब लेके आएंगे, लिंकिंग वर्ब लेके आएंगे या हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। उसके बाद में अगली पोजीशन ये आती है, कई बार अपने विच और दैट के साथ में प्रोनाउन का यूज भी करते हैं। क्या करते हैं? विच और दैट के बाद में यहां देखो अपने प्रोनाउन का यूज भी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो स्पेशल कंडीशन होती है उसमें शायद ऑब्जेक्टिव पोजीशन है उसका यूज होता है। दैट मीन्स दैट के बाद में मेन वर्ब के अलावा, ठीक है, मेन वर्ब के अलावा प्रोनाउन का यूज कैन बी पॉसिबल, संभव है। देखो कैसे है और क्यों है और किस लिए है, इसके लिए अपने स्टडी करते हैं अपने टॉपिक को। अपना टॉपिक जो है जहां से स्टार्ट होता है वहां चलते हैं अपने, ये है आपके सामने। तो रूल्स डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट रूल हियर इट इज, विच इज यूज फॉर थिंग्स। विच का यूज जो है थिंग्स के लिए होता है, और उसके बाद में दैट इज यूज फॉर बोथ। दैट का यूज दोनों के लिए होता है, मीन्स बोथ के लिए होता है। दैट मीन्स थिंग के लिए भी एंड पर्सन के लिए भी, यानी दैट जो है वो थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ आपने दैट लिखा है तो दैट का यूज कहाँ करोगे? दैट का यूज आप करोगे थिंग के लिए। किस लिए करोगे? थिंग के लिए करोगे। और दैट का यूज कहाँ करोगे? आप करोगे इसका यूज पर्सन के लिए। किसके लिए करोगे? आप इसका यूज पर्सन के लिए भी करते हो, ठीक है। इस प्रकार से बोथ के लिए अपने दैट का यूज करते हैं। बट अपने विच का यूज, वेयर वी विल यूज ऑफ विच, कौन सा वर्ड? डब्ल्यूएच वर्ड। इसका यूज अपने ओनली फॉर थिंग्स के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? थिंग्स के लिए। विद सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज अपने करते हैं, ठीक है। क्लियर है टॉपिक? मीन्स ओनली फॉर विच और फॉर बोथ कंडीशन, थिंग एंड पर्सन। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड, हियर इट इज, वी यूज मेन वर्ब। हम क्या करते हैं? मेन वर्ब जो है वो यूज करते हैं आफ्टर विच और दैट के बाद में। ये मेन फैक्ट या मेन पॉइंट आपका। दैट मीन्स जहां भी अपने विच और दैट का यूज करते हैं, प्लस में अपने क्या देखना है कि मेन वर्ब का यूज करना है। आपको बताया था कि मेन वर्ब के अलावा अपने लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैन बी ऑल्सो यूज, ओके, उनका यूज भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप नोटिस करें कि इसके साथ में क्या नहीं आता? कोई प्रोनाउन या कोई नाउन का यूज नहीं होता है। दैट मीन्स पर्सन और थिंग का यूज इसके आगे यूज नहीं होता है। इसको अपने नोटिस में रखना है। नेक्स्ट, ऑलवेज यूज ऑफ दैट आफ्टर दीज वर्ड्स। नेक्स्ट रूल है फॉर दैट के लिए, और मैंने आपको पहले भी इससे अवेयर करवा दिया था, मीन्स बी अवेयर करवा दिया था, आपको सचेत करवा दिया था कि दैट अपने आप में बड़ा स्पेशल वर्ड है। और एक वेन के बारे में कहा था मैंने कि वेन भी अपने आप में बड़ा स्पेशल है। एक मैंने हु के बारे में कहा था, हु भी स्पेशल है। दैट मीन्स सम वर्ड्स जो है अपने पास में उनका बार बार यूज हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, कैसी पोजीशन में हो रहा है, उसके लिए एक स्पेशल जो रूल है वो आपके सामने यहां है क्वेश्चन नंबर 3 में, या पॉइंट नंबर 3 या रूल नंबर 3, ठीक है। ऑलवेज यूज ऑफ दैट, हमेशा दैट का यूज करे आफ्टर दीज वर्ड्स, इन शब्दों के बाद में। वो शब्द कौन से हैं? दीज वर्ड्स, यानी यहां देखो कुछ वर्ड्स लिखे अपने पास में, जैसे ऑल का यूज है, एवरीथिंग का यूज है, लिटिल का यूज है, मच, नन, नो, ओके। और उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री, यदि सुपरलेटिव डिग्री से क्रिएट होने वाला कोई सेंटेंस है उसमें मीन्स सब्जेक्ट के रूप में है कोई वर्ड, ठीक है, और मीन्स सब्जेक्ट में हो या भले ही कहाँ हो, भले ही ऑब्जेक्ट में हो। दैट मीन्स अपने को क्या देखना है? अपने को कंडीशन ये देखनी है कि जहां अपने दैट को यूज करते हैं तो उसके पहले अपने को क्या होना चाहिए? ये वर्ड्स जो है वो यूज होने चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री का यूज होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आप जानते हो कि जो सुपरलेटिव डिग्री है अपने पास में, सुपरलेटिव डिग्री
ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन सुपरलेटिव डिग्री के अंदर क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर कोई भी वर्ड जो क्या होता है एडजेक्टिव होता है, यानी इनमें एडजेक्टिव का यूज करते हैं अपने, किसका यूज करते हैं, इनमें यूज होता है डियर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव का। तो जो एडजेक्टिव होता है उसके साथ में अपने एस टी, ठीक है, या फिर इसके साथ में टी, या फिर इसके साथ में ई एस टी, ठीक है, या फिर इन सभी के साथ में प्लस में क्या करते हैं अपने, इन सभी के साथ में प्लस में दी का यूज करते हैं, ठीक है। दी वर्ड जो है वो अपने पास में आर्टिकल है, तो दी आर्टिकल, यू कैन से दैट दी जो आर्टिकल है, ठीक है, सॉरी, दी आर्टिकल का यूज अपने यहां पे करते हैं। स्पेल मैं इरेजर ले रहा हूं। तो इसके साथ में अपने को स्पेशल रूप से दी जो आर्टिकल है अपने पास में उसका यूज कंपलसरी है, ठीक है। इस आर्टिकल का यूज प्लस में क्या आएगी, प्लस में आपके पास सुपरलेटिव डिग्री आएगी जिसमें अपने पास में टी लगा होता है या ई एस टी लगा होता है या एस टी लगा होता है, ठीक है, या फिर मोर देन 2 वोवल्स यदि उसमें वर्ड में है एडजेक्टिव के अंदर तो क्या लगाते हैं उसमें मोस्ट वर्ड लगा होता है, मोस्ट प्लस, जैसे मान लो मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड है तो इसके साथ में अपने सुपरलेटिव डिग्री बढ़ाने के लिए अपने इसके पीछे क्या लिया, मोस्ट वर्ड यूज किया, और उसके पहले क्या लगा दिया अपने, दी आर्टिकल का जो यूज है वो कर लेते हैं। तो ऐसी पोजीशन में अपने क्या करते हैं, इसके साथ में जो ये पोजीशन होती है या इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड यूज होता है, ठीक है, उसमें अपने को अपनी तरफ से एक कनेक्टिव जो यूज करना है वो करना है दैट कनेक्टिव। आया समझ में? इन सभी वर्ड्स या फिर पीछे आपको भी बताया यहाँ पे मैंने कि ये वर्ड्स जैसे ऑल, ठीक है, और एवरीथिंग, लिटल, मच, नन, नो एंड सुपरलेटिव डिग्री से कनेक्ट होने वाले जो भी वर्ड है या क्रिएट होने वाले जो वर्ड्स हैं उनके साथ में अपने कनेक्टिव के रूप में दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास में इससे रिलेटेड जो रूल्स है उसके अंदर अपने पास में क्या है, यहां देखो रूल नंबर 4 उसी का पार्ट है, यूज ऑफ विच और दैट का सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो यहां अपने पास में है वी ऑलवेज यूज दैट, हम हमेशा दैट का यूज करते हैं। कहां करते हैं? दैट को कनेक्टिव के रूप में यूज करते हैं विद दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के साथ में भी। अब ये वर्ड्स देखो यहाँ पे कुछ और वर्ड्स है, पीछे आपने पढ़े थे ऑल, ठीक है ना, एवरीथिंग, नथिंग, नो, नो वन, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री से बनने वाले, लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स और हैं जिसमें ओनली का यूज है, एनी का यूज है, सेम, नथिंग, नो वन, नो बॉडी, एनीबॉडी एंड एनीथिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा जो वर्ड्स किसी सेंटेंस में यदि यूज होते हैं एज ए सब्जेक्ट में, इनका यूज होता है डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो वर्ड है वो है क्या, यहां देखो कुछ प्रीपोजिशन है, कुछ डिटरमिनेंट्स है, पीछे जो थे अपने पास में प्रोनाउन थे, तो इनका यूज जहां करते हैं उनके साथ में अपने कनेक्टिव के रूप में किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 5 नंबर जो रूल है अपने पास में, इफ देयर इज ए सेंटेंस स्टार्ट, यदि कोई सेंटेंस शुरू होता है, स्टार्ट होता है, इफ देयर इज ए सेंटेंस स्टार्ट किससे? इन इंटरोगेटिव पोजिशन में। यदि कोई सेंटेंस है जो स्टार्टिंग से क्या है? इंटरोगेटिव है, ठीक है। इंटरोगेटिव मीन क्या हो गया? इंटरोगेटिव मीन्स ये हो गया कि अपने पास सेंटेंस में स्टार्टिंग में या तो हेल्प वर्ब का यूज है या फिर क्या होता है उसमें डब्ल्यूएच वर्ड का यूज होता है। भाई दो ही पोजीशन होती है, या तो डब्ल्यूएच वर्ड होता है और या फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ओके, तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, विद डब्ल्यूएच वर्ड, तो इसने अपने पास में एक वर्ड को पिकअप किया है, वो कौन सा है? वो है डब्ल्यूएच वर्ड। ये कह रहा है कि अपने पास में जो सेंटेंस इंटरोगेटिव है वो सेंटेंस विद डब्ल्यूएच वर्ड होना चाहिए। किससे होना चाहिए? डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, नोट विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, किससे स्टार्ट होना चाहिए? डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। तो क्या करना है? एज प्लेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, तो क्या करते हैं, यदि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है विद डब्ल्यूएच वर्ड से, तो देखो ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होते हैं। कौन कौन से? हु, हुम एंड विच, ठीक है, 3 है अपने पास में। कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस? हु का यूज, हुम का यूज एंड विच का यूज, ठीक है। तो ये यदि रिलेटिव प्रोनाउंस अपने पास में है तब अपने क्या करते हैं? देन वी यूज ओनली दैट कनेक्टिव, तब अपने ओनली दैट कनेक्टिव का यूज करते हैं। इन वर्ड्स का यूज एज ए कंजक्शन में नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? एज ए कंजक्शन या एज ए कनेक्टिव के रूप में नहीं होता है। तो क्या करते हैं? अपने दैट का यूज करते हैं। तो ये है स्पेशल रूल्स अबाउट दैट के बारे में। विच के बारे में आपने पढ़ लिया है कि विच इज यूज फॉर थिंग्स, ओनली फॉर थिंग्स, और इसके साथ में प्लस में क्या आता है? यानी वर्ब का यूज होता है, या मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या? मैन वर्ब, यानी मैन वर्ब, यू कैन से दैट मैन वर्ब। ओके, मैन वर्ब में लिंकिंग वर्ब ऑल्सो इंक्लूड एंड ऑल्सो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो इस प्रकार से
अपने यहाँ मैन ऑफ का जो यूज है इनके साथ में करते हैं, और थिंग्स के लिए विच का यूज करते हैं, दैट का यूज फॉर बोथ कंडीशन, दैट मीन्स पर्सन एंड थिंग दोनों के लिए यूज होता है। ओके, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, इनको अपने को फॉलो करना है, इनके अकॉर्डिंग ही अपने को सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं, इनको अपने को हर सेंटेंस में, हर स्ट्रक्चर के अंदर अप्लाई करना है। अदरवाइज हमारा सेंटेंस करेक्ट रॉन्ग हो सकता है। यदि स्ट्रक्चर और फॉर्मूलाज अपने यूज किया है, देन आवर सेंटेंस कांट बी इन रॉन्ग पोजिशन। ओके, हियर इट इज नेक्स्ट, यूज ऑफ विच एंड दैट का यूज। ठीक है, किस पोजीशन में, सब्जेक्टिव पोजीशन में करते हैं अपने सम टाइप्स ऑफ द एग्जांपल्स। हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू 4 एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द शॉप इज चीप। जो दुकान है वो सस्ती है। द शॉप इज चीप मीन्स होता है सस्ता। ठीक है, तो जो शॉप है वो क्या है, वो दुकान सस्ती दुकान है। ठीक है, तो सस्ती मीन्स जो भी है, कोई चीज अपने को एक तो महंगी मिलती है और एक क्या मिलती है, सस्ती मिलती है। तो सही तो यही है, हिंदी का देख लेना आप और बाकी जो भी है। इसके अकॉर्डिंग देखो अपने पास में सेकंड सेंटेंस क्या है, इट्स मॉडर्न। कौन सी दुकान सस्ती है, जो दुकान मॉडर्न है। मॉडर्न मीन्स आधुनिक। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, आधुनिक होता है। तो जो दुकान आधुनिक है, ठीक है, वो दुकान क्या है, सस्ती दुकान है। इसको अपने को कनेक्ट करना है विच से, और इसी को अपने कनेक्ट करना है दैट से, क्योंकि अपने दोनों जो है कंपैरिजन में ले रखा है, यानी दैट का यूज भी एंड किसका यूज, और विच का यूज भी, दोनों का यूज अपने को करना है। तो करते हैं क्रिएट सेंटेंस। इसका आंसर कैसे करना है अपने को, इट इज फर्स्ट आंसर दी शॉप। पहले अपने सेंटेंस को देखते हैं। जैसे यहां पे देखो दी शॉप का यूज है, दी शॉप इज चीप। आगे है अपने पास ऑब्जेक्ट, तो ये अपने पास में एडजेक्टिव है और ये आपके पास में नाउन है। आगे देखो नेक्स्ट सेंटेंस में इट इज मॉडर्न, यानी ये क्या है, आधुनिक है। वो दुकान सस्ती है, जो दुकान क्या है, आधुनिक है, मीन्स नई बनी हुई है। आधुनिक का मतलब नई बनी हुई। तो यहाँ इट जो है वो वापस रिपीट हुआ है। देखो किसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए। इसका मीन्स सब्जेक्ट रिपीट हुआ है, तो सेंटेंस जो है वो सब्जेक्टिव है। और अपने कर कौन सी पोजीशन रहे हैं, अपने भी सब्जेक्टिव कर रहे हैं। इसका मीन्स कोई दिक्कत नहीं है अपने को भी। सब्जेक्ट रिपीट होता है तो सेंटेंस सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट रिपीट होता है देन सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, ये ध्यान रखना है अपने को। तो दी शॉप का यूज हो गया। उसके बाद में दी शॉप जो है वो एक क्या थिंग है, मीन्स सजीव व्यक्ति नहीं है। एनिमेट और इनएनिमेट जैसे अपने डिफाइन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहां शॉप के लिए क्या है, विच का यूज किया पहले। दी शॉप विच इज मॉडर्न। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या किया, इट को तो रिमूव कर दिया। उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है उससे रीराइट कर लिया आपने, दी शॉप विच इज मॉडर्न। ठीक है, आगे देखो फर्स्ट सेंटेंस में से क्या रेस्ट बचा है अपने पास में, यहां अपने पास में है इज चीप, तो यहां अपने लास्ट में ऐड किया इज चीप। दी शॉप विच इज मॉडर्न मीन्स जो दुकान आधुनिक है, इज चीप वो दुकान सस्ती है। हुआ कंप्लीट। तो ये सेंटेंस जो सेंटेंस क्रिएट हुआ अपने सामने, ये सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जिस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अपने पास में क्रिएट हुआ है, इस पोजीशन को अपने कौन से क्लोज में रखते हैं, इसको रखते हैं अपने सब ऑर्डिनेट क्लोज में। किसमें, सब ऑर्डिनेट क्लोज का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये अपने पास में चल रहा है सब ऑर्डिनेट, जिसका थर्ड पार्ट रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज के नाम से आप आइडेंटिफाई करते हो। या तो यहां आपने इसका एग्जांपल करे हैं रिस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज के रूप में। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 हियर इट इज, अपना स्टडी करें अपने। इसमें अपने पास में है एग्जांपल्स जिसमें अपने पास में पोजीशन है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पोजीशन में आपने सेंटेंस को आंसर में लिखा है दी शॉप मीन सब्जेक्ट रिपीट हुआ है, तो यहां विच का यूज कर दिया, मीन सब्जेक्ट मीन नाउन के बाद में क्या होता है, कनेक्टिव का यूज होता है दी शॉप विच। आगे देखो सेकंड में से इट को आपने रिमूव किया और वहां सेम सेंटेंस को लिखा, तो इज मॉडर्न। उसके बाद बाकी बचा हुआ सेंटेंस जो फर्स्ट में था उसको राइट कर दिया इज चीप। ओके, नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस। अब इसमें क्या है, या फिर इसी सेंटेंस को अपने दूसरे टाइप में दैट मीन्स दैट से भी कनेक्टिव कर सकते हैं। इसको आगे करते हैं अपने नेक्स्ट में। यहां अपने पास में सेकंड सेंटेंस है द मैन इज हेटेड। द मैन इज हेटेड बाय ऑल, यानी उस व्यक्ति के द्वारा सभी नफरत करते हैं, या उस व्यक्ति से सारे लोग नफरत करते हैं। किस व्यक्ति से, ही इज डिसऑनेस्ट, जो व्यक्ति बेईमान होता है। डिसऑनेस्ट क्या होता है, बेईमान। भाई बेईमान लोगों से सारे लोग क्या करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। ठीक है, नफरत करते हैं या घृणा करते हैं की बात है। तो यहां अपने पास में देखो कनेक्टिव जो है वो दैट है
और इसको अपने दोनों से कनेक्ट करना था, मैंने कहा था। आपने एक से किया, किससे किया, विच से किया है, तो डेट से कर सकते हैं क्या, या हम डेट से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ देखो थिंग है, इसका मीन्स थिंग के लिए डेट का भी और विच दोनों का यूज होता है, यानी पॉसिबल है। ओके, सेकंड सेंटेंस में अपना आंसर क्या है, हियर इट इज। यहां लिखा है डियर स्टूडेंट्स द मैन, ठीक है, सब्जेक्ट देखो द मैन इज मैन ऑफ है, हेल्पिंग ऑफ है, और ये अपने पास में मैन ऑफ है, हेटेड, ठीक है, बाय ऑल। द मैन इज हेटेड बाय ऑल, ही इज डिसऑनेस्ट। कौन सा व्यक्ति, जो व्यक्ति क्या होता है, बेईमान होता है। तो ही जो यहाँ सब्जेक्ट है इसमें, वो पहले में जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन है, इसका मीन सब्जेक्ट वापस क्या हुआ, रिपीट हुआ है, तो सेंटेंस क्या हुआ, सब्जेक्टिव हुआ। आपने क्या किया, दी नाउन, ठीक है, तो नाउन जो है दी मैन के रूप में उसका यहाँ यूज किया, उसके साथ में क्या यूज किया आपने, दी मैन के साथ में दैट। दैट क्यों लगाया, क्योंकि प्रश्न के लिए अपने यूज करते हैं, किसका, प्रश्न के लिए अपने यूज करते हैं दैट का, और थिंग यानी वस्तु जो आती है उसके लिए यूज करते हैं अपने विच का। इसलिए यहां देखो आपने विच से बनाए और यहां आप दैट से क्रिएट कर रहे हो, तो आपने लिखा द मैन दैट, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज डिसऑनेस्ट, यानी जो व्यक्ति क्या होता है, डिसऑनेस्ट होता है, इज डिस, आगे क्या है, ऑनेस्ट, ठीक है, जो आदमी क्या होता है, बेईमान होता है, ठीक है। आगे यहां अपने करते हैं कोमा का यूज, दैट को अंडरलाइन कर रखा है आपने। उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस में जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है उसको रीराइट करेंगे, तो क्या है अपने पास में, इज हेटेड बाय ऑल, तो यहां क्या लिखा आपने, इज, उसके बाद में HATED, ठीक है, हेटेड बाय ऑल, ये हुआ अपना सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। कनेक्टिव या कंजक्शन क्या आपने अपने पास में, कंजक्शन जो है वो दैट का यूज, किसका यूज है, दैट का यूज, तो ये सेकंड सेंटेंस था। इसी को यानी इसी सेंटेंस को यदि अपने क्या करना चाहते हैं, यदि अपने विच से कनेक्ट करना चाहते हैं, किससे, विच से, तो ये नहीं होगा, मतलब इसका विच से कंजक्ट करके, विच को कंजक्ट में यूज करके इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विच का यूज ओनली फॉर किस लिए होता है डियर स्टूडेंट, विच का यूज ओनली फॉर थिंग्स के लिए होता है, और दैट का यूज जो है वो थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए होता है। इसलिए जिसमें विच का यूज है उसमें दैट का यूज हो सकता है, लेकिन जिसमें दैट का यूज है उसमें विच का यूज नहीं हो सकता। आया माइंड में आपके, मीन्स विच के साथ में दैट का यूज, ठीक है, थिंग्स के रूप में तो हो सकता है, लेकिन यदि दैट का यूज पर्सन के रूप में है तो वहां विच का यूज कैन नॉट बी पॉसिबल। ये अपने को नोटिस में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे भी क्या कर दोगे, विच का यूज कर दोगे, तो यहां यदि विच का यूज है तो वो रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि यहां एक पर्सन है और यहां यदि दैट का यूज है, देखो विच के स्थान पे दैट आता है तो यहां क्या करेक्ट है, क्यों है, क्योंकि यहां एक थिंग है और थिंग के लिए दैट और विच दोनों का यूज होता है। लेकिन यहां प्रायोरिटी किसको दी थी, आपने प्रायोरिटी दी थी हु को, किसको दी थी, हु को दी थी, तो हु के साथ में यूज है किसका, दैट का, फॉर थिंग्स के लिए, लेकिन इसका यूज बोथ कंडीशन में होता है। और दोनों के आगे अब अपने पास में तीन, पहले तो मैं दो कह रहा था, अब मैं कहूंगा कि तीन वर्ड्स अपने पास में है। कौन कौन से हैं, एक तो है अपने पास में हु वर्ड, ठीक है, और एक है आपके पास में कौन सा, यहां जो यूज करें अपने WHICH विच वर्ड, और एक है आपके पास में दैट वर्ड। तीनों के साथ में आगे अपने क्या करते हैं, आगे अपने मेन वर्ब का यूज करते हैं। पहले हु और दैट था, अब अपने पास में एक और ऐड हो गया, कौन सा, विच। इस प्रकार से अपने क्या करते हैं, तीनों के अंदर मेन वर्ब का यूज करते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव है चाहे वो ऑब्जेक्टिव पोजीशन है। नेक्स्ट देखो अपने अगले पार्ट में अपने पास में कुछ मोर एग्जांपल्स है इससे रिलेटेड। यहाँ रेस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग रिलेटिव जो क्लोज चल रहा है उसके अंदर पार्ट नंबर 5 यानी 5 नंबर पॉइंट जो अपना, उसमें सब्जेक्ट के पोजीशन में अपने क्या कर रहे हैं, विच और दैट का यूज कर रहे हैं। तो हियर इट इज मोर एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 4, द बुक ब्लैंक विच हु दैट ब्रैकेट में है, उसके बाद में अपने पास में मोहन गिव मी, द बुक विच हु और दैट, उसके बाद में अपने पास में क्या है, मोहन गिव मी इज यूअर्स, वो आपकी है। तो यहां देखो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स अपने पास में दिए गए हैं, उनको सेकंड टाइप या कह सकते हो आप सेकंड पैटर्न। तो इस टाइप के अकॉर्डिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अपने मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंस भी क्रिएट होते हैं जिनमें ब्लैंक्स दिए होते हैं, खालिस्तान दिए होते हैं, उनमें अपने एप्रोप्रिएट टाइप का जो वर्ड है वो सिलेक्ट करना है, कहाँ से, फ्रॉम ब्रैकेट में से, और अपने को ब्लैंक में फिल अप करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सेकंड टाइप का यूज करते हैं। ये आपका टाइप नंबर या सेकंड टाइप बोल सकते हो आप। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं डायरेक्ट, आपको बनाने नहीं होते, मीन्स क्रिएट नहीं करना, जोड़ना नहीं, कुछ हटाना नहीं, ठीक है, डायरेक्ट अपने को ब्लैंक में फिलअप करना है एक वर्ड। कैसे करना है, वो ऐसे ही हो पाएंगे
जैसे आपने कुछ जोड़ा और कुछ घटाया, दैट मीन्स दिए गए सेंटेंस के रूल्स को पढ़ा है और उनको आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद में सेंटेंस को क्रिएट किया है, तभी अपने ये रूल्स भी फॉलो करके ब्लैंक को फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, यहां भी अपना आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपने सोचे यहाँ तो खाली स्थान भरना है, कई क्या करते हैं, मतलब जैसे मान लो किसी ने हु भर दिया तो उसका सही हो गया, मीन्स एक दो के तुक्के मारने, तुक्के मारने इसको बोलते हैं अपने, तुक्का मारना, तो तुक्का सही नहीं लगता। डोंट फ्लूक इन द डार्क्स, डोंट फ्लूक इन द डार्क्स मीन्स तीर में तुक्के मत लगाओ, ठीक है, तीर में तुक्के नहीं लगाने, अपने को अपने रूल्स फॉलो करने हैं और स्ट्रक्चर्स जो है उसको भी यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने इजीली तरीके से अपने ब्लैंक को फिलअप कर सकते हैं। देखो कैसे, द बुक, ओके, ब्लैंक विच है, हु है एंड दैट है, आगे है मोहन। द बुक विच हु एंड दैट मोहन गेव मी, जो किताब मोहन ने मुझे दी थी, इज यूअर्स, वो आपकी है। किसकी है, आपकी है, मीन्स जो किताब मुझे मोहन दी थी वो किताब आपकी है। तो यहां देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां है अपने पास में, अब अपने ये नहीं देखना कि सेंटेंस सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है, मीन्स सेंटेंस सब्जेक्टिव है चाहे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कैसा ही हो, लेकिन यहां तो सब्जेक्टिव ही है। तो यहां देखो, यहां पे कोई नाउन है, नाउन है, कोई थिंग है, तो थिंग के लिए विच का यूज होता है और थिंग के लिए दैट का यूज होता है, थिंग के लिए हु का यूज नहीं होता, तो हु तो गया, काम से गया, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं अपने, मीन्स हु का यूज नहीं होगा। अब अपने पास में रहे दो ऑप्शन, तो क्या करते हैं, अपने पहले विच का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं, तो मैं विच का यूज कर लूं, हाँ मैं विच का यूज, आप कहो सर विच का यूज कर लो और जल्दी करो, क्यों, क्योंकि अपने को एक नंबर मिलने वाला है, क्यों, एक नंबर का क्वेश्चन है, हाँ मैं जल्दी कर लेता हूं, लेकिन यहां देखो विच मैंने यदि यूज कर लिया, ठीक है, तो आगे क्या होना चाहिए, आगे अपने पास में जो ब्लैंक है, ठीक है, उसके बाद में अपने को मैन ऑफ को चेक करना, मैन ऑफ है क्या, तो हियर इट इज नाउन, यहां पे तो नाउन है, ये तो सही है कि यहां तो थिंग है लेकिन यहां पे नाउन है, इसका मीन्स इसमें विच का यूज पॉसिबल नहीं है, इसका यूज, विच का यूज पॉसिबल नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो क्या करें फिर, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू वाली पोजीशन होगी अपने पास में, तो अपने को क्या करना, डेट से मिलना है कि भाई साहब हमारी दिक्कत हो गई है कि यहाँ पे थिंग का यूज है, तो थिंग के लिए डेट का यूज होता है और थिंग के लिए क्या होता है, डेट का यूज होता है, बट थिंग के आगे भी मैन ऑफ का यूज होता है, फिर दिक्कत होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको हु और डेट से जब कंपेरिजन करवाया था, वहां बताया था कि हु के आगे, ठीक है, जो हु है उसके आगे मैन ऑफ का यूज होता है ओनली, विच के आगे भी ओनली मैन ऑफ का यूज होता है, किसके आगे, विच के आगे भी ओनली मैन ऑफ का यूज होता है, किसका यूज होता है, मैन ऑफ का यूज होता है। लेकिन जो डेट है वो इनके पास में इस कंडीशन में यूज होता है कि जहां पर इनकी बात अटक जाए गले के अंदर, तो उसको निकालने के लिए क्या करता है, ये ऑलराउंडर का काम करता है, क्या करता है, ऑलराउंडर का काम करता है, इसलिए अपने यहां करेंगे डेट का यूज, मीन्स डेट के आगे नाउन एंड प्रोनाउन पॉसिबल है, इसलिए अपने क्या करते हैं, डेट का यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा अपना, डेट। द बुक दैट मोहन गेव मी, जो किताब मोहन ने मुझे दी थी, इज यूअर्स, वो आपकी है, ये हुआ अपना आंसर। देखा आपने, अपने रूल के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को क्लियर किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, द डॉग ब्लैंक विच हु दैट बाइट यू, द डॉग यानी वो कुत्ता जिसने बाइट किया था, मीन्स काट लिया, काटना, टुकड़े करना, दांतों से काटना, बाइट करना, इज माइन, वो मेरा है, तो भाई साहब कुत्ते को बांध के रखा करो, आपका है तो, है ना, मीन्स आपने इसलिए पाल रखा है कि लोगों को काटता रहे, तो ये तो बात सही नहीं हुई। इसका मीन्स आप ये भी कह रहे हो ये कुत्ता मेरा है तो इसे संभालो ना आप, देखो अपने पास में अपने पोजीशन क्या है वो संभाल लेंगे, कोई बात नहीं, अपने पास में यहाँ क्या है, विच है, हु है और दैट है, ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तीनों के अंदर मीन्स बराबर की टक्कर है जिस प्रकार से चुनाव में होती है। तो यहां क्या है, तीनों के अंदर ही क्या होता है, अभी आप पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो कि तीनों के आगे मैन ऑफ का यूज होता है, तीनों के आगे मैन ऑफ का यूज होता है, तीनों के आगे मैन ऑफ का यूज होता है, ठीक है, यहां देखो तीनों की यूज कर सकते हैं। लेकिन अब चलो वापिस अपने रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पहले मिलते हैं अपने विच से, विच का यूज पॉसिबल है या नहीं मुझे पता नहीं, ठीक है, ये आपको डिफाइन करना है। पहले चलते हैं अपने हु के पास में, तो हु के पास में अपने गए, उसको अपने, ठीक है, बुलाया कि हाँ भाई आपका यूज हो सकता है, इसने कहा नहीं भाई साहब मेरा तो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो हमेशा क्या करता हूं, किसी थिंग के लिए, या आपको बताया एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, आपने पढ़ा था कि एनिमल, ठीक है, और इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए क्या करते हैं,
इस पोजीशन में हु का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आपने कहा था ये, यानी हु ने जवाब दिया था अपने को कि मैं तो यूज नहीं कर सकता, मेरा काम तो यहाँ नहीं है, आप ऐसे करो दैट को बुला लो, वो खाली बैठा है, इसलिए अपने उसके पास में गए, उसको ले आए। उसने कहा ठीक है मैं तो ऑलराउंडर हूँ ही, मुझे कहीं ले चलो, दिन या रात, सुबह शाम, ऊपर या नीचे, इधर या उधर, ओके। इसलिए अपने गए दैट के पास, ओके। तो अपने किया दैट का यूज। लेकिन एक बात और कि दैट का यूज जब पॉसिबल होता है क्या, जब यहाँ विच होता है। मैं कहूँ कि आप आ जाओ, आप डालो, और आप क्या कहो सर ये पॉसिबल है क्या, जब आप हमारे साथ, दैट मीन्स आई एम हेयर विद यू, ओके। तो ऐसी पोजीशन बन गई अपने पास में कि दैट भी नहीं आ सकता। इसने भी कहा नहीं भाई साहब मेरे गुरु बैठे, वहां पर कौन बैठे हैं, विच बैठे हैं, क्योंकि ओनली फॉर थिंग्स और इंसेक्ट्स और एनिमल्स के लिए किसका यूज होता है, यूज होता है विच का। इसका मीन्स अपने क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां यूज करेंगे विच का, ओके। यानी यहां न हु यूज होगा और न ही दैट का यूज होगा, तो किसका यूज होगा, विच का यूज होगा। आया समझ में आपको। प्रत्येक रूल्स जो आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था और यहां तक जहां पहुंचे हो, वो अपने माइंड में फीड करना कंपलसरी है, अदरवाइज नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी नहीं हो सकता, कितना ही डीपली पढ़ लो बोले, वो अपने माइंड में डेटा के रूप में फीड होना चाहिए आपको। देखो तीनों के लिए सिमिलर यानी सेम पोजीशन आ गई, अब तीनों में से क्या करें, ठीक है। तो यहां देखो बहुत अपने माथापच्ची करने के बाद में ये क्वेश्चन जो अपने पास में सोल्व हुआ है कि अपने को बाइट देखना है, मैनवर्ब भी देखनी है, यहाँ देखो थिंग भी नहीं है, यहाँ क्या आ गया, इंसेक्ट्स आ गया, इंसेक्ट्स में दैट का यूज भी होता है, दैट का यूज तो होता है बट यहाँ विच भी बैठा है, तो विच और दैट में दिक्कत होगी। अब अपने को किसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि विच से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, सॉरी दैट से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, विच को देनी है, दैट को नहीं, दैट से ज्यादा विच को, 4 थिंग्स के लिए, ओके। क्योंकि दैट दोनों का काम करता है, पर्सन्स का काम करता है, थिंग का काम करता है, लेकिन विच जो है वो अकेले का काम करता है, किसका काम करता है, ओनली 4 थिंग्स और इंसेक्ट के लिए यूज होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से ओनली हु जो है पर्सन्स के लिए यूज होता है, ये किसी थिंग्स के लिए काम नहीं करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आपने सिलेक्ट किया विच को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हियर इट इज ऑल ब्लैंक दैट इफ और हु का यूज है। आगे अपने पास में ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो कुछ वर्ड्स, सिलेक्टेड वर्ड्स के बारे में अपने डिस्कस किया था, जिसमें आपने पढ़ा था ऑल का यूज एवरीथिंग, ठीक है, नन, नोबॉडी, एवरीबॉडी, ठीक है, और कुछ और वर्ड्स जिसमें सुपरलेटिव डिग्री विद कुछ वर्ड्स ऐड थे, तो उनका यूज जिसमें मैंने बताया था कुछ डिटरमिनेंट्स है, कुछ क्या है, प्रोनाउंस है। तो इन प्रोनाउंस के साथ में और इन डिटरमिनेंट्स के साथ में अपने क्या करते हैं, अपने हमेशा ही दैट का यूज करते हैं। ये क्लियर है। तो यहां अपने पास में आया ऑल, इसका मीन्स सीधा सा आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा, दैट। तो यहां यूज करते हैं अपने दैट का। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती है, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। तो इस प्रकार से अपने पढ़ा है यूज ऑफ विच और दैट का, कौन सी पोजीशन में, सब्जेक्टिव पोजीशन में, ऑल टाइप्स, मेकिंग ऑफ द सेंटेंस एंड फिलिंग अप द ब्लैंक्स, ओके। दोनों पोजीशन आ गई अपने पास में। इफ का यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इफ कंडीशन के रूप में यूज होता है। हु का यूज नहीं होगा, हु का यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि हु का जो यूज है वो मैन वर्ब के साथ में, मीन्स इसके आगे मैन वर्ब का यूज होना चाहिए, लेकिन यहां तो ग्लिटर्स है, ग्लिटर्स एडजेक्टिव है, ग्लिटर्स क्या है कि एडजेक्टिव है, इसलिए इसका यूज नहीं होगा। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है अपने पास में नेक्स्ट, देखो यहां इट इज रिलेटिव जो पार्ट है आपका, उसमें अपने पास में रेस्ट्रिक्टिव डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। इसके अंदर अगला जो पार्ट है वो 5 नंबर का ही है, लेकिन इसमें देखो दैट का जो यूज है एज प्रीपोजिशन के रूप में है, ठीक है। दैट फिर आ गया अपने पास में, मीन्स ये अपना पीछा छोड़ने वाला नहीं है ठीक है। दैट का यूज कहाँ कहाँ करना है, इसलिए इससे बी अवेयर, आपको भी सावधान रहना है कि इसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, उसको ये गलत करवा सकता है। तो दैट का यूज अब पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स अपने प्रीपोजिशन के रूप में। प्रीपोजिशन के रूप में क्या रूल्स अप्लाई है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द रूल्स या नोट्स जो भी है। यहां देखो, इफ देयर इज यूज ऑफ प्रीपोजिशन, इफ देयर इज यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन ए सेंटेंस, यदि एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है, आफ्टर द रिलेटिव क्लोज, किसके बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में, ठीक है, यानी बाद में, किसके बाद में, ये कह रहा है बाद में होता है। यदि कोई प्रीपोजिशन का यूज जो है रिलेटिव क्लोज के बाद में होता है, ठीक है, तो मेन वर्ब किसके बाद में, रिलेटिव जो क्लोज है ना उसकी मेन वर्ब के बाद में। जैसे मान लो रिलेटिव क्लोज, जैसे आपने बताया क्या बताया था, हु बताया था, ठीक है।
तो इसके बाद में मैन ऑफ आती है, ठीक है। उसके बाद में यदि कोई क्या होता है, उसके बाद में यदि कोई प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है, देन यूज ऑफ दैट, क्या करेंगे, तब अपने दैट का यूज करेंगे। इसका मीन्स आपने पीछे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े हैं, लर्न आया आपको, रिमेंबर हुआ क्या? दैट मीन्स आपको जहां दैट का यूज करना है वहां प्रीपोजिशन का जो यूज है वो ऑलवेज क्या होता है, दैट से आगे होता है। दैट से आगे, दैट मीन्स या तो क्या करो, जैसे मान लो आपने यहां दैट का यूज किया है तो आप प्रीपोजिशन का यूज जो है जस्ट आफ्टर दैट कर सकते हो, यहां प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है। या फिर जैसे सेंटेंस है, मान लो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में तो यहां आ जाएगा, ठीक है, सॉरी सब्जेक्टिव में यहां आ जाएगा, या फिर सब्जेक्टिव पोजिशन में यहां आता है, मीन्स जहां सेंटेंस फर्स्ट कंप्लीट होता है वहां प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। या फिर कहां आता है, या फिर यहां आता है, या फिर का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स यहां देखो दैट के पास में आता है, या फर्स्ट सेंटेंस में से सेकंड सेंटेंस आपने राइट किया तो उसके पास में आता है, या फिर जब ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है उसके एंड में आ जाता है, जैसा जहां पे था वही रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट रिपीट हो जाता है तो लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को उठा देते हैं और प्रीपोजिशन यहां बचता है तो यहां यूज हो जाएगा। देखो कैसे होता है, सेंटेंस में देखेंगे अपने, तो वहां अपने को दैट कनेक्टिव का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इफ देयर इज यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर रिलेटिव क्लोज, यदि दिए गए सेंटेंस में प्रीपोजिशन का जो यूज है वो रिलेटिव क्लोज से पहले होता है इन ए सेंटेंस, ठीक है, देन यूज करें किसका, हु का, होम का, विच का। रिलेटिव क्लोज के रूप में यूज होने वाले 3 वर्ड्स अपने पास में कौन कौन है, हु है, हुम है और विच है, जिनको आप पढ़ रहे हो। विच का रूल अभी अपने पढ़ा है, या विच का रूल अभी अपने जस्ट पढ़ा है, इसका मीन्स विच के बारे में आप जानते हो, यू नो अबाउट विच। और होम का रूल भी आपने इससे प्रीवियस पीरियड में पढ़ा था, और हु जो है वो उनसे प्रीवियस मीन्स स्टार्टिंग का जो पॉइंट था कौन सा, रिलेटिव क्लोज, उसके अंदर अपने हु का यूज किया था। ओके, तो इस प्रकार से अपने सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी अपने इसको डिफाइन करते हैं, मीन्स सेपरेट करना चाहते हैं अपने को दैट से, तो इसलिए अपने इसको वापस रिवाइज कर रहे हैं, मीन्स दैट के साथ में किसका यूज, प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं, कहां करते हैं, क्यों करते हैं। इसके लिए देखो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास में इसके कुछ एग्जांपल्स हियर इट इज। तो यहां अपने पास में है यूज ऑफ दैट एज प्रीपोजिशन। दैट का यूज जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में है। दैट का यूज प्रीपोजिशन के रूप में आपने अभी रूल में पढ़ा है कि क्या करना है, जहां पर भी अपने को दैट का यूज मिलता है, किसका यूज मिलता है, दैट का यूज मिलता है। देखो मैं बार बार एम्फेसाइज इसीलिए करता हूं ताकि अपने को अच्छे तरीके से लर्न हो सके। मीन्स प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही अपने क्या बनते हैं, परफेक्ट बनते हैं। तो अपने बार बार क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। मीन्स कभी हु का यूज, उसके साथ में कंपेरिजन में दैट का यूज, उसके साथ में कंपेरिजन फिर विच का यूज, फिर उसके साथ में इसके रिलेटिव पार्ट्स मीन्स हु, हुज एंड होम का यूज। इस प्रकार से इंटरचेंजेबल कर रहे हैं अपने बार बार, ताकि अपने माइंड में ये एक टाइप से सेट हो जाए, ठीक है। इससे रिलेटेड अपने को रूल जो है कोई भी फॉरगेट न हो, इसलिए अपने बार बार इसका यूज करनी है। तो यहां जो दैट है उसके साथ में अपने रूल क्या पढ़ा है कि इसके साथ में क्या होना चाहिए, यदि इसका यूज किसी सेंटेंस में होता है तो इसके साथ में बगल में यहां अपने प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आपको सर प्रीपोजिशन का यूज यहां करते हैं तो मैन ऑफ का यूज, तो मैन ऑफ का यूज भी इसके आगे होगा, मीन्स प्रीपोजिशन के बाद भी यूज कर लो। ओके, ऐसी पोजिशन रहेगी अपने पास में। या फिर इसका यूज सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। देखो कैसे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स अपने पास में है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, आई नो द मैन, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, यू आर टॉकिंग अबाउट हिम, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। आप जिसके बारे में बात कर रहे हो ना, उस आदमी को तो मैं जानता हूं, ठीक है। ऐसे अपने कई बार डिस्कस करते हैं, लेकिन अपने को यहां लेना है अपने को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अपने रूल के अकॉर्डिंग। अपने पास क्या है, दैट कनेक्टिव है, इसे अपने कनेक्ट करना है दैट से। तो कैसे करेंगे, देखो ये है अपना आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड आउट सेंटेंस अट्रैक्ट, मीन्स बड़े ध्यानपूर्वक या इंटेंटिवली, ठीक है। और उसमें फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्टिव सेंटेंस है या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। अभी आपके पास में देखो यहाँ डायरेक्ट प्रीपोजिशन दिया है, इसने ये नहीं बताया कि सेंटेंस सब्जेक्टिव होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सेंटेंस कोई भी हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है इसको अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज वी कैन नॉट यूज ऑफ कंजक्शन, हम कंजक्शन का यूज नहीं कर सकते। तो देखो आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, यू आर टॉकिंग अबाउट हिम, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो ये सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, जो प्रोनाउन है, यहां आपका ऑब्जेक्ट है जो एक नाउन है। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस में क्या है, यू आर टॉकिंग, आई अलग है, यू अलग है, मीन्स ये यहाँ फर्स्ट पर्सन है, ये यहाँ सेकंड पर्सन है।
और यहाँ कोई नाउन है और ये यहाँ कोई प्रोनाउन है, मीन्स सब कुछ क्या है, सेपरेट सेपरेट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आर टॉकिंग, ये अपने पास में हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ अपने पास में मैन ऑफ का यूज है। अबाउट आपके पास में कोई प्रीपोजिशन है और उसके बाद में अपने पास में ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम का यूज है। तो यू कैन सी हियर दैट, यहाँ पे अपने पास में हिम का यूज है। हिम जो यूज हुआ है फॉर व्हाट, दी मैन, किसके लिए हुआ है, दी मैन, मीन्स दी मैन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। यू कैन सी हियर दी मैन इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, इसलिए यहां देखो इसका पर्सनल प्रोनाउन दैट मीन्स ही, उसके थर्ड फॉर्म यानी हिम का यूज यहां किया गया है। तो इस प्रकार से ये क्या है अपने पास में, ये अपने पास में वापस ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है। दैट मीन्स ये अपना ऑब्जेक्ट रिपीट हुआ, सेंटेंस ऑब्जेक्टिव है। अपने को यूज करना है दैट कनेक्टिव का। देखो तो अपने राइट करेंगे फर्स्ट सेंटेंस को कंप्लीट, आई नो द मैन, आई नो द मैन, फिर दैट कनेक्टिव का यूज करो, क्योंकि दी मैन के पास में नाउन के पास में यूज होता है इसका। तो यहां आपके पास में नाउन है और आपने यहां दैट का यूज किया। आई नो द मैन दैट, उसके बाद में कोमा का यूज करें, उसके बाद में यू आर टॉकिंग अबाउट, मीन्स लास्ट में से हिम को हटा दिया और सेम सेंटेंस को राइट डाउन कर दिया। अब आपने कहा था कि दैट के आगे तो हमेशा ही क्या आता है, दैट के आगे तो हमेशा ही मैन वर्ब का यूज होता है। देखो अपने बार बार डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहां क्या आ गया, दैट के बाद में प्रोनाउन का यूज आ गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है कि दैट के बाद में प्रोनाउन का यूज कैन बी पॉसिबल, नाउन और प्रोनाउन। ओके, हो सकता है, किसका यूज हो सकता है, सॉरी प्रोनाउन तो लिख दिया ऊपर, ये नाउन है। तो इस प्रकार से नाउन और प्रोनाउन का यूज जो है वो पॉसिबल है। किसके साथ में पॉसिबल है, यानी दैट के साथ में पॉसिबल है। तो यहां आपने किया डियर स्टूडेंट्स किसका यूज, दैट का यूज, इसलिए इसके आगे देखो यहां यू का यूज हुआ है। लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो किसको है, मैन वर्ब को है। लेकिन इस प्रकार के जो सेंटेंस है जिसमें क्या होता है, जब सब्जेक्ट डिफरेंस होते हैं, मीन्स यहां सब्जेक्ट अलग है और यहां सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट रिपीट हुआ है, मीन्स ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, तो ऐसी पोजीशन में यदि प्रीपोजिशन का यूज ऑल्सो है, मीन्स है, तो ऐसे में क्या करते हैं, अपने दिए गए सेंटेंस में दैट के बाद में नाउन या प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इट इज, यहां क्या है अपने पास में, यहां है आई नो द मैन, इसको आपने कर रखा है होम से, डब्ल्यूच वर्ड है, होम से कनेक्ट कर रखा है। तो अब क्या करते हैं, होम के आगे तो ऑलवेज यूज होता है, किसका यूज होता है, होम के आगे तो नाउन और प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। आई नो द मैन, सॉरी यहां है आई नो द मैन अबाउट, आई नो द मैन, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपने को होम लगाना है, तो होम लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को अपने प्रीपोजिशन के पास जाना पड़ेगा कि भाई साहब आ जाओ, क्योंकि बस आ गई है, इसलिए अपने को उसमें सवार होना है। तो बस से पहले खिड़की के अंदर इसको लेके आना है, मीन्स इससे पहले बिठाना है कि फर्स्ट सीट पे आ जाओ, विराजमान हो जाओ यहाँ। ठीक है, क्योंकि डेट के तो बाद में और डब्ल्यूच वर्ड जो भी है रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, उससे अपने पहले यूज करते हैं इसका। ओके, तो यहां यूज किया आपने आई नो द मैन अबाउट हुम यू आर टॉकिंग, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो मैं उस आदमी को जानता हूं। सेंटेंस क्लियर, सेंटेंस क्लियर, रूल्स इज ऑल्सो क्लियर। ओके, कोई दिक्कत नहीं अपने पास में। तो यहां लास्ट में फुल स्टॉप, दैट मीन्स लास्ट में मैन ऑफ है, यहां से उठा के प्रीपोजिशन को आपने इसके पहले यूज कर लिया है, ये है डब्ल्यूच वर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हियर इट इज, आई नो द हाउस, आई नो द हाउस ही लिव्स इन इट, मैं उस घर को जानता हूं जिसमें वह रहता है। जैसे आई नो द हाउस, ठीक है, ही लिव्स इन या राम लिव्स इन, जिसमें राम रहता है। तो इसमें अपने को दैट और विच दोनों का यूज करना है। किसका यूज करना है, दैट और विच दोनों का यूज करना है। तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे अपने पास में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डियर स्टूडेंट दैट से बनने वाला। आई नो द हाउस मीन्स पहले देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट रिपीट है या ऑब्जेक्ट, आई नो द हाउस, दी हाउस आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। अगले में क्या है, ही, तो यहां सब्जेक्ट और यहां सब्जेक्ट अलग है, क्योंकि यहां थर्ड पर्सन है, यहां फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये अपने पास में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, मीन्स सब्जेक्ट डिफरेंट हो गए। तो इस प्रकार से अपने पास में दिए गए सेंटेंस में देखो ये सब्जेक्ट अलग अलग है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट में क्या है, इन इट, तो यहां ऑब्जेक्ट जो है दी हाउस के लिए यहां इट का यूज हुआ है, मीन्स इसको अपने रिपीट किया है और इसका वापस सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। तो क्या हो गया अपने पास में, आई नो द हाउस, सेम सेंटेंस राइट डाउन किया, कनेक्टिव पहले विच का, सॉरी दैट का यूज कर लिया है, पहले दैट का यूज कर लिया। ठीक है, तो दैट का यूज करते हैं जब यहां यूज होने वाला जो देखो प्रीपोजिशन जो है उसका यूज कहां करते हैं अपने, उसका यूज इसके बाद में करते हैं, मीन्स दैट के बाद में करते हैं। दैट के बाद में दैट मीन्स आप यहां कर सकते हो, यू कैन यूज इट हियर,
यहां कर सकते हैं या फिर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हो गया आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन दैट मीन्स लास्ट में आ गया इसका यूज। ओके, इस टाइप में, जैसे यहां भी दैट के साथ में आपने क्या किया, लास्ट में किया। नेक्स्ट आपने इसको अगले आंसर में क्या किया है, इसको आपने विच से कंबाइंड कर रखा है। तो यहां क्या करते हैं, आई नो दी हाउस, सेम सेंटेंस है, तो फर्स्ट सेंटेंस को राइट डाउन कर लिया कंप्लीट। उसके बाद में जब विच कनेक्ट करना है अपने को, तो पहले प्रीपोजिशन के पास जाना है, उसे अपने को यहां बुलाना है कि आ जाओ भाई साहब। ठीक है, तो इसको सॉरी यहां नहीं है, ये यहां बैठा है, थोड़ा सा पहले रुक गया था, घर तक आए नहीं। ठीक है, तो यहां क्या है अपने पास में, इन का यूज। आई नो द हाउस इन, प्रीपोजिशन को पहले ले लिया, उसके बाद में अपना कनेक्टिव जो है विच का यूज किया, अंडरलाइन करना है, और कॉमा का यूज ऑल्सो भी ठीक है करना है। उसके बाद में अपने पास सेकंड सेंटेंस में क्या रहा, ही लिव्स। अब देखो कंडीशन क्या आ गई, ही प्लस लिव्स का यूज। मतलब यहां विच के आगे अपने पढ़ा है कि विच के आगे तो हमेशा क्या होता है, देखो यहां लिखा हुआ है प्लस में मैन वर्ब का यूज होता है। लेकिन इस प्रकार की पोजीशन जिसमें प्रीपोजिशनल टाइप हो, प्रीपोजिशनल कंडीशन हो, उसमें विच के आगे प्रोनाउन का यूज पॉसिबल है। इसका यूज, प्रोनाउन का जो यूज है वो पॉसिबल है। हियर इट इज, यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू एट द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस टॉपिक। दैट मीन्स प्रीपोजिशनल टाइप के अंदर आपका यूज यहां किया गया है। तो ये है अपने पास में प्रीपोजिशन का यूज डब्ल्यूएच वर्ड और दैट के साथ में कैसे करते हैं, और किस तरीके से अपने प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस में यदि दैट का यूज है तो उससे पहले करते हैं, और रिलेटिव जो प्रोनाउन है, ठीक है, जिसमें अपने पास में हु, हुज और विच का यूज है, उनके अपने हमेशा ही बाद में करते हैं। तो ये कुछ रूल्स आपने इस टॉपिक के अंदर पढ़े हैं। नेक्स्ट अपने जो इससे रिलेटेड अगला जो पार्ट है, मीन्स ये है अपने पास में रेस्ट्रिक्टिव डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, जिसमें एडजेक्टिव जो है मीन्स विश्लेषण जो होता है वो किसी सेंटेंस में यूज होकर, कौन, एडजेक्टिव जो है किसी सेंटेंस में यूज होकर क्या करता है, आपके दिए गए सेंटेंस में होने वाले क्लोज के यूज को डिफाइन करता है इन एडजेक्टिव पोजीशन में, मीन्स विशेषण के रूप में। इसलिए उसको आप बोलते हो रेस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। मैंने मीन्स ये है कि आप एडजेक्टिव क्लोज को ही क्या बोलते हो, रिलेटिव क्लोज के नाम से डिफाइन करते हो, जिसमें सेंटेंस का जो पैटर्न है वो अलग वे में होता है। अलग वे का मतलब मैं अगले पार्ट में आपको बताना चाहता हूं, लेकिन यहां भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डियर स्टूडेंट्स, जिस सेंटेंस को अपने किसी कनेक्ट से जब कनेक्टेड कर देते हैं, उसके अंदर एक कोमा का यूज करते हैं। वो कोमा का यूज कहां होता है और क्यों होता है और किस लिए होता है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको इम्फेसाइज करने के लिए और उसको डिफाइन करने के लिए अपने यहां यूज किया है रेस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज का। ओके, नेक्स्ट इसका सेकंड जो पार्ट है वो है नॉन रेस्ट्रिक्टिव या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, जिसमें अपने डिफरेंट जो वर्ड्स है, या मान लो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, या मान लो कंजक्शन जो है, उनको सेपरेट रखने के लिए डिफरेंट सेंटेंसेज में डिफरेंट टाइप्स में और डिफरेंट प्लेस में कोमा का यूज करेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोमा का यूज जो है क्यों इंपॉर्टेंस है, सेंटेंस में कोमा का यूज क्यों होता है, किस लिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो उसके बाद डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पीरियड में, और नेक्स्ट इसका सेकंड टॉपिक जो है उसके साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको डी लाइफ चैनल पे विजिट करके इसे लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और साथ में आप अपनी जो वेबसाइट है उस पर भी विजिट कर सकते हो www.dlife.fun के नाम से, जिस पे मोर वीडियोज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल्सो टू बोर्ड्स मीन्स सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो सिलेबस है उसको भी आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू।